हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें लेते हैं हम इकाई 9। इकाई कौन सी लेते हैं? 9 लेते हैं। और अध्याय 12। ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में दूसरा प्रश्न, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं, संविधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियम व कानूनों का संकलित प्रलेख। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 4 लेते हैं। प्रश्न 4 लेते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अब प्रश्न अगला लेते हैं 5। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलिखित संविधान। यानी कि ये सभी विशेषताएं, तीनों विशेषताएं भारतीय संविधान की, पहली, दूसरी और तीसरी। संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषताएं, संघात्मक शासन ये भी भारतीय संविधान की विशेषताएं, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलिखित संविधान। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलते हैं। प्रश्न 8। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की, इसमें खालिस्तान बनना है, इसमें क्या आ जाएगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 9। भारत का नवनिर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा, इसमें खालिस्तान में क्या भरेंगे? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत या अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। प्रश्न 10 लेते हैं। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित, इसमें क्या भरेंगे? खालिस्तान में मौलिक अधिकार में से एक है। प्रश्न 11 लेते हैं। संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खालिस्तान में भरेंगे 11। आगे चलते हैं। प्रश्न 12। भारत के संविधान में कुल, इसमें क्या भरेंगे? खालिस्तान में 395 अनुच्छेद हैं। यानी भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। आगे चलते हैं। अब ये सत्य में उत्तर देना है।
तो पहला लेते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन, कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? 395, तो ये 70 हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो ये 70 हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 हैं अनुच्छेद, जो दुनिया का और किसी संविधान में इतने अनुच्छेद नहीं है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो ये क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। आगे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो ये 70 हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न 16, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकता है, तो यह 70 हो जाएगा, क्योंकि चुनाव में वोट वही डाल सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है, यानी कि इनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। तो ये लिखा है इसमें, कह रहा है प्रश्न में, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकता है, तो यह 70 हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न 17, संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न 18 लेते हैं। 1975 में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो ये 70 हो जाएगा। 1975 में नहीं, सॉरी, ये असत्य हो जाएगा, यानी कि किस अनुच्छेद में जोड़ा गया उनको? 42वां संशोधन में करके 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, और मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। तो 1975 में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो यह 70 हो जाएगा। कब जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को? 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें है प्रश्न अगला, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। अब आगे प्रश्न 20 लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? सभी पंथों, राज्य सभी पंथों का समान रूप से सम्मान करेगा और किसी पंथ विशेष को राज्य धर्म के रूप में नहीं मानेगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, या सर्वोच्च न्यायालय लिख सकते हैं। आगे प्रश्न लेते हैं 22, कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। आगे चलते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक शासन का अर्थ है, तो लोकतांत्रिक शासन का अर्थ क्या है? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की समस्त शक्ति जनता में निहित होती है, या इसका लिख सकते हैं लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। और यदि अपनाया गया या अंगीकृत की बात हो जाएगी, तो भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब आगे चलते हैं। प्रश्न 25 लेते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जोड़ियों को विद्यार्थी आमने सामने लिखें, इसके सामने सही उत्तर क्या लिखेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की विशेषता, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष। इसके आगे डैश करके
विद्यार्थी क्या लिखेंगे? पंथ निरपेक्षता। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर लिखा है इसमें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके सामने विद्यार्थी क्या लिखेंगे? डॉक्टर अंबेडकर लिखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, मध्य प्रदेश से संविधान सभा के अध्यक्ष, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेठ गोविंद दास। इसका चौथे का उत्तर ये हो जाएगा। अब पांचवा लेते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, तो ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या हो जाएगा इसका? पांचवे का हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही हो जाए उत्तर हो जाएगा जी, मौलिक कर्तव्य 5। ठीक है। अगला लेते हैं, कुल मौलिक कर्तव्य हैं कितने हैं? 11। तो ये छठवां सही हो जाएगा इसका उत्तर। कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। ये ध्यान रखना है दोनों। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स।